त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। शिखर वगैरह गुटखा वगैरह पे उस पे तो बढ़ाए ही दिए, सिगरेट वगैरह पे बढ़ाए। मोदी साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, भलाई हो रहा है, तरक्की पे तरक्की हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरी फोटो दी 12%, 18%, 28%. It was just too much difficult now. मैं अभी बाजार तो गई नहीं हूँ, अभी कुछ कह नहीं सकती। Hi, this is Harsh from Mojo Story. The new generation GST reforms kick in today as the nation celebrates the first day of Navratri. PM Modi has hailed it as GST Budget Mahotsav. But let's see what the people of Delhi have to say on the newly announced GST reforms. मेरे हिसाब से लाइक जो रिफॉर्म कर रहे हैं अभी GST 5 to 12, 18% जो था, अभी रिफॉर्म कर दिया है 5, 18 एंड 40% जो लग्जरी गुड्स है। तो बेसिक जो मतलब बेसिक सेंसस जो है इट्स कम्स इन 5% ओनली। और कुछ जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वो वे ऑफ कर दिया है विदाउट टैक्सेस। तो मेरे से इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कस्टमर विल कम एंड बाय। और अभी दिवाली टाइम है तो ऐसे लाइक द बिजनेस विल बी बूस्ट। तो आप एक छोटे बिजनेस ओनर है, यहाँ पे आपके हौसखास में ये शॉप है, तो आपको लगता है कि इससे GST रिफॉर्म से आपको फायदा होने वाला है? Yeah, definitely. Like people will coming, they are just asking for what's the benefit they are getting it. So we are like making some kind of business. और PM मोदी ने ये भी कहा कि स्वदेशी पे उनका फोकस है कि हमें स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए, तो आपका उस पर क्या कहना है? हमारे मोस्टली प्रोडक्ट मेड इन इंडिया ही है, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट वे and people are coming and they're just also looking for the same things, like are the products are made in India, so we just tell all are the like made by Indian artists, so they just buy from us. जो कुछ कमी हुआ है तो अच्छा ही हुआ है, हमारे पब्लिक लोगों का लेल अच्छा ही मिला है। बाकी तो देख ही रहे सर आप, काम धंधे में तो थोड़ा सा बदलाव तो आएंगे। तो आपको पता है कि क्या नए चेंज अनाउंस हुए हैं, कौन से नए स्लैब हो गए हैं? सर इसमें तो वो चेंज हुए हैं जो खाने पीने आइटम पे कुछ गाड़ियों पे कम किए हैं, बाकी जो GST और उस पे जैसे शिखर वगैरह गुटखा वगैरह पे उस पे तो बढ़ाए ही दिए, सिगरेट वगैरह पे बढ़ाए जी। बाकी तो गाड़ी उड़ी पे तो सही है। तो आपको लगता है कि इससे जो ग्राहक है, एंड ग्राहक है, उसका फायदा होने वाला है? सर कुछ पब्लिक का तो जरूर फायदा होगा, जैसे GST कम हुआ तो जैसे गाड़ी कोई लेने जा रहे हैं, जैसे आप एक 90,000 के मिलते थे अब वो 80,000 के मिलने जा रही है, तो इसके लिए तो पब्लिक के लिए फायदा हुआ। सर सरकार से शिकायत क्या है? GST पे कोई आपको शिकायत नहीं है? शिकायत GST से तो हम लोग को कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि GST उसके लिए जो गाड़ी लेते हैं उसके लिए है, गाड़ी वाले के लिए जो सामान में हम लोग का जो है कारोबार होता है तो वो चीज में तो छोटी मोटी चीजों पे तो GST होता ही है, जैसे अपना सिगरेट है, बीड़ी इन सब पे भी तो GST लगता है जी। तो आप भी ग्राहक तो हैं, घर का सामान हो गया, राशन वगैरह, उस पे भी GST है, सारी चीजों पे GST। तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप अब देखिए बोल रहे GST कम हो रहे हैं तो मतलब फायदा तो होंगे ही। मतलब एक और अच्छी चीज़ जो कि देखने के लिए मिल रही है कि इंश्योरेंस पे GST को हटा दिया है, तो वो उसको एक तरीके से ऐसे भी देखना चाहिए कि वो एक सब्सिडी की तरह है, सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उधर से आप ले सकते हो। पर जैसे अब एक और है कि 40% GST अभी भी लग्जरी गुड्स पे है, तो वो भी ठीक है। पर जो हमारा जो एक सोच होता है कि जो हमारा जो देश है वो अभी मैं पढ़ रहा था कि अमित शाह का बयान है कि इससे आम जनता और सरकार के बीच में बढ़िया होगा वो जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है कि हमारे पैसों से देश चल रहा है। तो जो बहुत कम पैसा कमाते हैं हमारे देश के लोग, जो कि बुनियादी चीज़ों पे खर्च करते हैं, सिर्फ अपना अगर 30,000 रुपया 50,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं और 5% से 18% GST इन चीज़ों पे दे रहे हैं, तो फिर भी आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मतलब अपना जो मतलब कमाई है वो टैक्स के रूप में वो दे रहे हैं। पर जो हमारा एक सोच है कि अमीरों से टैक्स लेना चाहिए, वो अभी भी हम लोगों को वो देखते हुए नहीं मिल रहा है इस रिफॉर्म के साथ भी। तो होपफुली हम लोग यही चाहते हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट या फिर एज समवन हु इज़ फ्रॉम द वर्किंग क्लास, कि वी बिलीव कि थोड़ा और राहत मिले एक तरीके से, और जहाँ से सच में पैसा निकाला जा सकता है देश को चलाने के लिए, वहाँ से और पैसा निकाला जाए। पर ये भी एक बेहतर जगह है, हम लोग बेहतर दिशा की ओर जा रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। GST was introduced couple of years, 8 years ago, and it's 2025. GST reform should have been introduced much earlier. The simplification of tax slabs, it should have happened much earlier. We're quite late. Okay, and they're saying that this will benefit the end consumer because we've simplified the slab structures, etc. Do you think the benefits will trickle down to the working class?
Until now, the working class was facing the brunt of high indirect taxes because the government was always saying that no, the direct tax is low, but through indirect taxes, they were paying a lot. By simplification to the 5% and the 18% tax structure, it is expected that consumption would increase when people would have more savings in their pocket. But also, one will have to figure out compared to the inflation rates that have been pretty much increasing this whole while. So I don't think I can pretty much pass any judgment as of now. It will only need to be seen what happens. First time when I heard about it, I was thinking that it will reduce the disposable income in hands of the households, which will likely increase the consumption, which is likely to help our GDP a lot, given the tariffs imposed by USA. That's it. Right. So you think that tariffs by Trump was a tipping point as to why the government had to bring in these reforms? Is that what you're saying? I mean, not necessarily, because GST needed reforms, because tax structure and tax slabs were too complicated for small businesses to local citizens. They wouldn't understand like 12%, 18%, 28%. It was just too much difficult. Now it's reduced to only 2 slabs, so it would be much easier to be compliant and think about our products, like which product is falling in which slab GST according to slabs. So you think this is a positive move that will benefit the consumer down the lane? Yes, as of now, I'm thinking it's positive. I don't know what implications are much, but yeah, as of now, what I have studied through newspapers and all, I think it would likely help India. So all in all, we can say that the GST reforms have been welcomed by people alike. Harsh from Mojo Story.